नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आ गए हैं तेलंगाना चुनाव का सबसे ताज़ा एवं प्रेस ओपिनियन पोल। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग एक बार प्लीज़ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहला क्षेत्र निकल कर आता है यादाद्री भुवनगिरी। यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से बीआरएस को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी को खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। यहाँ से अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है वारंगल अर्बन। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इनका खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है वारंगल अर्बन से। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है वारंगल ग्रामीण। यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य की बात करें तो यहाँ से खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है वानपत। यहाँ पर विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट में से जो कि बीआरएस के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अन्य का भी खाता खुलता यहाँ पर वानपत में नहीं दिख रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है विकाराबाद। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें। इन 4 सीटों में से 1 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें भारतीय जनता पार्टी और अन्य की, यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है सूर्यापेट। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें। इन 4 सीटों में से बीआरएस पार्टी का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। यहाँ की 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्य की बात करें तो यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगला क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है सिद्दीपेट। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 2 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है। वहीं बात अन्य और भारतीय जनता पार्टी की करें तो यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। जैसा कि 220 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीआरएस पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता अभी तक तेलंगाना में नहीं नजर आ रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं बात करें अगले क्षेत्र संगारेड्डी की। संगारेड्डी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 2 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें भारतीय जनता पार्टी और अन्य की, तो यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है संगारेड्डी से। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है रंगारेड्डी। यहाँ पर 8 सीटें विधानसभा की। इन 8 सीटों में से 2 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और बात अन्य की बात करें, अन्य का खाता खुलता अभी तक नहीं नजर आ रहा है। वही बात आगे अगले क्षेत्र की करें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है राजन्ना सिरसिल्ला। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीआरएस पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखती नजर आएगी। वहीं बात भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है पेदापल्ली। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें। इन 3 सीटों में से 1 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं 2 सीटों की बात करें तो 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करें भारतीय जनता पार्टी और अन्य की, तो यहाँ पर खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है निर्मल। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें। इन 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 3 की सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अन्य और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है नलगोंडा। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें। इन 6 सीटों में से बीआरएस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं बात आगे भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगला क्षेत्र निकल कर आता है नागरकर्नूल। नागरकर्नूल में विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों में से बीआरएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य और भारतीय जनता पार्टी की करें तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है मलकाजगिरी। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें। इन 5 सीटों में से बीआरएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
वहीं बात आगे भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है मेरठ। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से एक सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य और भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है मंचेरियल। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें। इन 3 सीटों में से एक सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलता मंचेरियल से नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है महबूबनगर। महबूबनगर में विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों में से एक सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं 3 सीट बात करें 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है महबूबनगर से। जैसा कि दोस्तों हमने 65 सीटों पर चर्चा कर ली है, जिसमें से बीआरएस पार्टी के खाते में 21 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी के खाते में 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इस समय कांग्रेस पार्टी लीड बनाए हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी लास्ट तक लीड बनाए तक रहेगी, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में अभी तक 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है तेलंगाना से। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है महबूबाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से एक सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अन्य और भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है कोमाराम भीम। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें। इन 2 सीटों में से बीआरएस को एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। भाई बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और अन्य का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है खम्मम। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 2 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य और भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है करीमनगर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीआरएस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य और भारतीय जनता पार्टी की तो खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है कम्मारेड्डी। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें। इन 3 सीटों में से 2 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की और अन्य की तो यहाँ पर खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है जोगुलंबा गढ़वाल। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से एक सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं बात करें एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें आगे अन्य और भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है जयशंकर भूपरपल्ली। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से एक सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अन्य और भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। अभी तक दोस्तों हमने 85 सीटों पर चर्चा कर ली है, जिसमें से बीआरएस के खाते में 31 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 50 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है अभी तक। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलता अभी तक तेलंगाना से नहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल का था जनगांव। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें, इन 3 सीटों में से एक सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और बात करें अन्य और भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है। वही बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल का था जागीतियाल। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें, इन 3 सीटों में से बीआरएस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य और भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। वही बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल का आता है हैदराबाद। यहाँ पर विधानसभा की 15 सीटें हैं, 4 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें अन्य की तो अन्य की यहाँ से 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था निजामाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें, इन 6 सीटों में से 3 सीट बीआरएस पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अन्य और भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल का था भदात्री कोडागुंडम। भदात्री कोडागुंडम में विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों में से 3 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें अन्य और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर खाता खोलता मुश्किल माना जा रहा है।
वहीं अगला क्षेत्र निकल का था आदिलाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से यहाँ की 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि संपूर्ण 119 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीआरएस पार्टी के खाते में 44 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 62 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि तेलंगाना के अंदर ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी रिपीट करने वाली है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें, और प्लीज़ भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।